हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एक जी एडवांस 2024 का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन आपने अगर बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किए होंगे तो इसको करने में जरा सा 1 मिनट का टाइम लगेगा। मतलब लगता है 1 मिनट वो होती है जो बस आप लिखना चाह रहे हो, बस ठीक है। तो ऐसा है, मतलब जस्ट आंसर को लिखना चाह रहे हो उसको 1 मिनट बोलूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है। क्वेश्चन था टू बीट्स each with charge q and mass m are on horizontal and frictionless non-conducting circular hoop of radius r. One of the bead is glued to hoop at some point, while the other one performs small oscillation about its equilibrium position and along the hoop. The square of the angular frequency of the small oscillation is given by तो ये निकालना है हमको, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो अभी आप जस्ट ऐसे बना लीजिए जैसे ये हुप है और यहाँ पर कहीं पर आपका चार्ज रखा है। जैसे ये एक चार्ज यहाँ पर फंसा हुआ है, क्यू चार्ज फंसा हुआ है, मतलब वो ग्लूड है, चिपका हुआ है, ठीक है। अब दूसरा चार्ज होगा, दूसरा चार्ज इससे इक्विलिब्रियम पोजीशन में कहाँ भाग सकता है। मतलब दूसरा चार्ज फ्री टू मूव है, मतलब इस सर्कुलर जो हुप है इस पर फ्री टू मूव है। तो वो कहाँ जा सकता है, मैक्सिमम यहाँ पर जा सकता है ना, इससे तो दूर भाग नहीं सकेगा। तो वो सबसे दूर यहीं पर जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज से भागना चाह रहा होगा ना। तो वो यहाँ पर रहेगा। अगर इस पार्टिकल को थोड़ा सा ऐसे या ऐसे ऑक्सीलेशन कराएंगे, मतलब थोड़ा सा इधर उधर धक्का मार देंगे, तो वो क्या करेगा, अपने सेंटर पर आना चाहेगा। ये सेंटर वाला जो ये पॉइंट है ना, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो यहीं पर आना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, पार्टिकल क्या करेगा, जो दूसरा वाला पार्टिकल होगा वो मान लो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेशन करेगा। कैसे कैसे करेगा, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेशन करेगा, ठीक है। इस तरह से ऑक्सीलेशन करेगा। ओके। तो ये कुछ पैर, एक कोई पोजीशन इसकी ये रही होगी ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऑक्सीलेशन करेगा, इस तरह से ऑक्सीलेशन करेगा, ठीक है। ऐसे 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 ऑक्सीलेशन करेगा। तो मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आपने अगर पढ़ा होगा, जैसे 12th क्लास में पढ़ते हैं कि पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम, ये एक तरह से पेंडुलम की तरह यहाँ पर एक्ट करेगा, जस्ट लाइक पेंडुलम। अगर आपने ऑलरेडी ऑक्सीलेशन के क्वेश्चन कर रखे होंगे तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि अरे यार ये तो पेंडुलम की तरह काम कर रहा है। तो अपने इस सिनेरियो को अगर आप जो नॉर्मल एक पारंपरिक तरीका है उससे अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन हम इसी सिनेरियो को अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि अरे इसको उसकी तरह पेंडुलम की तरह सोच के करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो सीधी सी बात ये है कि मान लो चार्ज यहाँ पर, ये चार्ज कितना है, कितना चार्ज, चार्ज मान लो क्यू है। दूसरा चार्ज मान लो, दूसरा चार्ज क्यू है, दूसरा चार्ज लेट क्यू है। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इसका इतना, इधर की तरफ मान लो एफ। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये टोटल लेंथ 2r है। टोटल लेंथ कितनी होगी, ये रेडियस ये वाली 2r होगी। तो एफ निकाल लेंगे हम, एफ इक्वल टू आ जाएगा कूलम्स फोर्स, जो ये आ जाएगा आपका ए, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, या 2r स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, इस तरह से। तो ये फोर्स आ गया। अब ये फोर्स एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह काम करेगा। जो पॉइंट पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है ना, नीचे की तरफ लगता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसकी तरह काम करेगा। तो उसमें आपने देखा था, उस वाले केस में, ग्रेविटे पेंडुलम वाले केस में देखा था कि टाइम पीरियड आता है आपका √2 पाई हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो ओमेगा होता है आपका 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, जो कि हो जाएगा आपका रूट जी अपॉन एल, ठीक है। तो ये आपका उस वाले केस में है, मतलब जो क्या बोलते हैं, जो पेंडुलम वाले केस में। लेकिन यहाँ पर जी किसकी वजह से आएगा, वहां पर तो जी आता है आपका ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की वजह से। लेकिन इस वाले केस में आपका जी कैसे आएगा, वो आएगा इस फोर्स की वजह से, ठीक है। मान लो इसका मास एम है और इस पर फोर्स नीचे एफ लग रहा है, तो इसका जी कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा आपका एफ अपॉन एम, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे केस में जी हो जाएगा आपका, हमारे केस में जी हो जाएगा, वेट, हमारे केस में जी हो जाएगा आपका कैपिटल एफ अपॉन एम, ठीक है। अब एफ कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये नीचे एम भी आ जाएगा,
ठीक है, तो ओमेगा आ जाएगा आपका, ओमेगा आ जाएगा आपका रूट एल अपॉन जी। तो रूट या स्क्वायर पूछा है ओमेगा का स्क्वायर पूछा है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन एल, जी अपॉन एल इक्वल टू, अब यहाँ पर एल कितना होगा भाई, एल होगा 2r, ये 2r, ठीक है। एल जो पेंडुलम की लेंथ होगी यहाँ पर हमारे केस में कितनी होगी, हमारे केस में होगी लगभग 2r, क्योंकि देखो स्मॉल ऑक्सीलेशन कर रहा है, ये स्मॉल ऑक्सीलेशन कर रहा है, तो ये बिल्कुल जो सेंटर है ना उसके अराउंड ही घूम रहा है, उसके अराउंड ही ऐसे 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 हल्का हल्का ऑक्सीलेशन कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है, ऐसे बड़े बड़े नहीं कर रहा है। बड़े बड़े केस में तो ये डिफरेंट हो जाएगी, ये एल लेंथ नहीं रहेगी फिर, ठीक है। एल लेंथ नहीं रहेगी, मतलब एल लेंथ 2r के बराबर नहीं रहेगी, ठीक है, तो फिर कुछ और चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ पर एल की बराबर कितनी है, 2r, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जी स्क्वायर अपॉन, सॉरी जी नहीं है वो, क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एफ साइन नॉट आर स्क्वायर एम इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी आएगी 2r, तो ये 2r, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एफ साइन नॉट आर क्यू एम। अब देख लो आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एफ साइन नॉट आर स्क्वायर एम, ये रहा बी, ऐसे। अगर अगर पारंपरिक तरीके से करने जाओगे तो इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप इसको करते ही रहोगे, बहुत टाइम लगा दोगे। तो ऐसे हो जाएगा, कुछ नहीं किया है मैंने, सिंपल कुछ नहीं किया है। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, रूट 2 ओमेगा इक्वल टू रूट जी अपॉन एल, ठीक है, स्क्वायर करना है रूट ये एच जी अपॉन आई, ये आपको डायरेक्ट ये रखोगे। वहां पर जी की वैल्यू कैसे निकालोगे, एफ अपॉन एम, एफ की वैल्यू तुरंत निकाल लोगे आप, अपॉन एम करोगे तुरंत ये वैल्यू आ जाएगी फटाफट। एक 30 सेकंड का वो है, मतलब 1 मिनट का क्वेश्चन है, 30 सेकंड इसको पढ़ने में, थोड़ा समझने में, थोड़ा सा मैच करने में कि हाँ यार ये सिनेरियो वहाँ से जोड़ सकते हैं हम, ठीक है, वो उस चीज़ से जोड़ सकते हैं हम, और तुरंत ये आंसर आपका आ जाएगा, बहुत ही इजी, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम मैंने जब देखा था, तुरंत मेरे दिमाग में यही आया था, तुरंत मेरे दिमाग में पता नहीं ऐसे ही आया था कि इसको ऐसे किया जा सकता है फॉर स्मॉल एंगल, मतलब स्मॉल एंगल का मतलब है ये बस जो जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है, ये वाला, तो इसके जस्ट अराउंड ऑक्सीलेशन कर रहा है, हल्का ऑक्सीलेशन, ऐसे नहीं कि बड़े बड़े कर रहा है, बड़े बड़े नहीं करेंगे, बड़े बड़े करेगा तब थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तब जी का वैल्यू एफ अपॉन एम नहीं रहेगा, तब जी का वैल्यू एफ अपॉन एम नहीं रहेगा, फिर अलग आएगा थोड़ा सिनेरियो, ठीक है। बस हल्का सा एंगल, मतलब इसको थीटा बोल दूं, थीटा, ये थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर ये एंगल मान लो, ये एंगल अगर 2 थीटा है, थीटा बोल दो 2 थीटा एक ही बात है, तो 2 थीटा ही, दिस इज वेरी स्मॉल, तभी ये पॉसिबल है। ओके, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो समझ में आई है, थोड़ी सी अच्छा लगा है देखने में, तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।